व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग बात करेंगे एटीके मोहन बगान की कंप्लीट स्क्वाड के बारे में ISL 8 के लिए। तो कंप्लीट स्क्वाड बताने के बाद गाइस मैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोलकीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो एटीके मोहन बगान के गोलकीपर्स है गाइस अमरिंदर सिंह, अभिलाष पॉल, अर्श शेख और सुराजीत प्रमाणिक। उसके बाद गाइस बात करेंगे डिफेंडर्स के बारे में। तो एटीके मोहन बगान के डिफेंडर्स है सबसे पहले तो स्पेनिश सेंटर बैक टेरी, उसके बाद सुमित राठी, फिर सुभशीष बोस, फिर प्रीतम कोटल, फिर प्रबीर दास और आशुतोष मेहता। उसके बाद गाइस बढ़ते हैं मिडफील्ड की ओर। तो एटीके मोहन बगान के मिडफील्डर्स गाइस है सबसे पहले तो अभिषेक सूर्यवंशी, उसके बाद कियान नसीरी, फिर एन सिंह, रवि राणा, काल मक्यू, लेनी रॉड्रिगिस, दीपक टांगरी, रिकी जॉन शबोंग, जॉनी कऊको, SK साहिल, विद्यानंदा सिंह, ह्यूगो बुमोस। तो गाइस ये है एटीके मोहन बगान के मिडफील्डर्स। उसके बाद गाइस बात करेंगे एटीके मोहन बगान के अटैकिंग डिपार्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं मोहम्मद फरदीन अली मौला, उसके बाद माइकल सुसैराज, फिर रॉय कृष्णा, उसके बाद डेविड विलियम्स, फिर मनवीर सिंह, लिस्टन कोलासो और अंत में सैमुअल लालमम पुया। टॉप अराइवल की अगर मैं गाइस बात करूं, यानी कि टॉप नई साइनिंग्स की बात करूं, तो सबसे पहला नाम इसमें आता है अटैकिंग मिडफील्डर ह्यूगो बुमोस का, जिन्हें 1.8 करोड़ की ट्रांसफ़र फीस पर लेके आई है एटीके मोहन बगान की टीम मुंबई सिटी FC से। उसके बाद यूरोमैन जॉनी कऊको, फिर अमरिंदर सिंह, उसके बाद यंग लिस्टन कोलासो, जिन्हें 90 लाख की ट्रांसफ़र फीस पर लेके आई है एटीके मोहन बगान की टीम हैदराबाद FC से। और उसके बाद अंत में आते हैं दीपक टांगरी गाइस। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं टॉप डिपार्चर्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं स्पेनिश अटैकिंग मिडफील्डर हावी हर्नांडिस, इन्होंने अब उड़ीसा FC को ज्वाइन कर दिया है। उसके बाद स्पेनिश विंगर एडू गार्सिया, ये अब हैदराबाद FC का पार्ट है। उसके बाद संदेश चिंगन, जो कि क्रोएशियन टॉप डिवीज़न के क्लब के साथ इन्होंने साइन किया है। उसके बाद ब्रैड इनमैन, ये मुंबई सिटी का हिस्सा है अब। और लास्टली अरिंदम भट्टाचार्य, तो अब ये SC ईस्ट बंगाल FC का पार्ट हैं। तो अगर मैं इस एटीके मोहन बगान की स्क्वाड को एनालाइज करूं, तो मैं एक ही कंक्लूजन पे आऊँगा कि भाई ओवरऑल टीम बहुत ज़्यादा सॉलिड है, प्रोबेबली द बेस्ट टीम इन ISL ऑन पेपर एंड ऑल्सो द फेवरेट्स टू फर्स्टली विन द ISL शील्ड एंड सेकेंडली द ISL ट्रॉफी। तो ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि इस समय ऑन पेपर तो यही टीम फेवरेट्स लग रही है कि ये ISL और ISL की शील्ड दोनों लेकर जाएगी घर इस बार। पर ऑन पेपर तो बहुत सारी चीज़ें लगती है, पर फील्ड पे क्या होता है ये तो अलग बात है। पर ऑन पेपर इस समय टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही है। अटैक और मिडफील्ड बहुत ज़्यादा सॉलिड है। मुझे थोड़ा सा गाइस इनका जो डिफेंस है वो वीक लग रहा है, क्योंकि गाइस लास्ट सीज़न तक इनके पास डिफेंस में, यानी कि जब ये बैक 3 खेला करते थे, तो इनके पास डिफेंस में राइट सेंटर बैक पे होते थे प्रीतम कोटल, सेंटर बैक टेरी, और लेफ्ट सेंटर बैक होते थे संदेश झिंगन। तो टेरी वहीं बरकरार है, प्रीतम कोटल भी कहीं नहीं गया है, वो भी वहीं बरकरार है। पर गाइस संदेश झिंगन जा चुके हैं क्रोएशियन टॉप डिवीज़न में, और जो वॉइड है संदेश झिंगन का उसको फुलफ़िल कर पाना काफ़ी ज़्यादा टफ रहेगा शायद इनके लिए। वैसे इनके पास प्लेयर्स है, शायद से सुभशीष बोस बनेंगे नए लेफ़्ट सेंटर बैक, या फिर सुमित राठी भी बन सकते हैं। आई होप कि सुमित राठी को ज़्यादा गेम टाइम मिले और सुमित राठी ही स्टार्ट करे लेफ़्ट सेंटर बैक की पोजीशन पर, क्योंकि गाइस देखो सुमित राठी भी बहुत ज़्यादा यंग है, उन्हें सही से डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और अगर उन्हें ठीक से डेवलप कर पाती है एटीके मोहन बगान की टीम और उनके कोच, तो ना कि सिर्फ वे एटीके मोहन बगान के लिए एक एसेट है, पर आगे चलकर इंटरनेशनल फुटबॉल टीम के लिए भी एक डेफिनेटली श्योर शॉट एसेट है सुमित राठी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। बाकी ओवरऑल टीम बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और जैसे कि मैंने कह दिया कि फेवरेट्स है तो है। तो गाइस दैट्स इट विद द वीडियो। आई होप आपने एंजॉय किए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस आउट।